हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लाइव प्रोसेस का पूरा फुल टॉपिक्स लेके आए हैं। तो पूरा फुल टॉपिक क्लियर करेंगे। तो फिर लेट किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आज हम लोग लाइव प्रोसेस का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि इसमें कितना टॉपिक होता है। तो पूरा टॉपिक हमको आपको बताएंगे। तो इसमें से टोटल 24 टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट, प्रिलिमिनरी एयर वॉल्यूम, ट्रांसपोर्टेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, lungs, transportation of gases in animals, human respiratory system, breathing movement, nutrition, human circulatory system, digestive system, gaseous exchange in animals, and if you get human excretory system, structure of nephron, sexual reproduction in a higher plant, sexual reproduction in animals, female reproductive system, male reproductive system, but birth control method, reproductive health. ये these are the topics we are discuss about this in this video. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा ब्रीदिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग होता क्या? तो पहले आपको बता दें कि बहुत सारे जो ट्यूटर, बहुत सारे टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग एंड ये रॉन्ग है, सही नहीं है। ये नहीं है ना, मिथ हो गया है, ये सुपरस्टिशन स्प्रेड हो गया है सोसाइटी में और टीचर लोग के माइंड में। तो ये पूरा रॉन्ग है। इसका जो जेन्युइन डेफिनेशन होगा ब्रीदिंग का, वो होगा व्हेन एयर इज टेकन इन एंड एयर इज टेकन आउट, इट इज फिजिकल प्रोसेस, नो एनर्जी इज रिलीज, इज नोन एज ब्रीदिंग। तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का जो जनरल डेफिनेशन ये है। और लेकिन बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि व्हेन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 इज टेकन आउट, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। तो क्या इट्स वेरी रॉन्ग। तो ये सही नहीं है। मैं टीचर से कहना चाहूँगा कि बच्चों को इस तरह नहीं पढ़ाएं, क्योंकि ये माइंड में गलत सेट हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो हम लोग क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इससे कैसे पॉसिबल है कि हम पार्टिकुलर गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं? इसमें तो मिक्सचर है गैस का, तो हम सारा गैस ले रहे हैं। तो इसका जनरल डेफिनेशन ये है, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड एयर इज टेकन आउट, इट इज फिजिकल प्रोसेस, नो एनर्जी इज रिलीजिंग। तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग हम कितना परसेंट ब्रीदिंग, कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर इन ब्रीदिंग। तो कितना, कौन सा एयर, कौन सा गैसेस का कितना कंपोजिशन है, तो इसके बारे में बताते हैं। नाइट्रोजन का जो हम लोग कितना इनहेल करते हैं, 78% इनहेल करते हैं। और एक्सहेल कितना करते हैं? 78%। 100% एक्सहेल कर देते हैं। और लेकिन ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं 21%। लेकिन इनहेल कितना 21% करते हैं, लेकिन एक्सहेल 16% करते हैं, 4% ही हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.03% लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं 4%। तो ये था कंपोजिशन ऑफ गैसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है वो सैगी टॉपिक, विच इज ब्रीदिंग रेट। व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग रेट होता क्या? तो ब्रीदिंग रेट होता है नंबर ऑफ ब्रीदिंग। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे वन ब्रीथ किसको बोलते हैं। वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सपिरेशन इज कॉल्ड वन ब्रीथ। तो इसको वन ब्रीथ, जब एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, तो इसको वन ब्रीथ बोलते हैं। तो वन नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन पर यूनिट टाइम, जितना हम लोग ब्रीथ लेते हैं इस टाइम में, तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। जैसे द मैक्सिमम ब्रीथ टेकिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ईच मिनट इन पार्टिकुलर टाइम, तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट जो है ना, ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द एनिमल्स। जैसे एलिफेंट में इसका साइज बड़ा है, तो इसमें ब्रीदिंग रेट कम होगा। जैसे इसका ब्रीदिंग रेट होगा 7 से 9 पर मिनट होगा। लेकिन अगर जैसे ये रैट हुआ, रैट कितना छोटा है एनिमल, तो इसका जो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, इसका 150 से 200 पर मिनट होगा ब्रीदिंग रेट। और ह्यूमन बींग्स ये तो मीडियम है, तो इसका जो होगा ब्रीदिंग रेट वो होगा 17 से 21 पर मिनट। तो ये हुआ ब्रीदिंग रेट। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है, तो ये तो आप समझ गए होंगे ब्रीदिंग रेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग रेट के बाद कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ये कंट्रोल ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे कंट्रोल, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रीदिंग जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन का पार्ट है जिसका नाम है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का पार्टिकुलर पार्ट है जिसका नाम है पोन्स। तो ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है वो आता है सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन का जो पार्ट का नाम है उसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और थर्ड जो पार्ट हैंड ब्रेन का 3 पार्ट, सेरिबरम, पोन्स, मेडुला। तो ये पोन्स है, हैंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, सब पार्ट है जिसको सब पार्ट बोलते हैं। तो पोन्स जो है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो ऐसा आप लोग बहुत सुनने का बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं इसके रिलेटेड कि ब्रीथिंग रेट जो होता है, ये जो हैंड ब्रेन जो होता है ना, हैंड ब्रेन का पीछे होता है जिसको बोलते हैं पोस्टेरियर साइड, मतलब हमारे बॉडी के पोस्टेरियर जो होता है। तो हैंड ब्रेन में ना चांस होता है, मैक्सिमम 90% चांस होता है ब्रेन हेमरेज का।
तो इसलिए ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए आप जैसे आप बाथरूम में जा रहे हैं तो कहीं आप स्लीपी अगर हो रहा है तो उसको आप कम या पानी से जैसे साबुन गिर गया तो स्लीपी हो जाता है, तो उससे अगर कोई आगे जा रहा तो उसमें स्लीप कर जाएगा तो पीछे पीछे अगर साइड से गिरेगा तो हमेशा पीछे साइड जैसे बाथरूम में जाते हैं तो इसे बोलते हैं केयरफुली चलो बाथरूम में, ताकि पैर फिसले ना। अगर पैर फिसल जाएगा तो बैक साइड हम गिरेंगे तो सीधा अटैक किसमें होगा, हैंड ब्रेन में होगा। इसलिए 90% चांस होता है हैमरेज का हैंड ब्रेन पीछे से, तो इसलिए पीछे वो सेट रखना है। इसलिए एक इसके ऊपर एक मूवी आया है जिसका नाम है क्रांतिवीर, आप जरूर देखिएगा इस मूवी को, अमिताभ बच्चन का है। हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि देखिएगा, ये छोटा दिमाग के ऊपर ये मूवी बना हुआ है क्रांतिवीर, बहुत अच्छा मूवी है। तो ये रहा ये कंट्रोल ब्रीदिंग। तो और इसको रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो होता है जिसको मेडुला ऑब्लोंगोटा होता है, ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगोटा, तो ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को। इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है, जैसे हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ऐसे कहीं हम गलत चीज़ में हाथ दे दिए तो अचानक जो उठ जाए वो इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है। तो इनवॉलंटरी एक्शन जो होता है ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगोटा। तो ये रहा कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन क्या होता है? तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? पहले हम समझ रेस्पिरेशन को हम और भी अनदर नेम है, इसका नाम है, एक दूसरा नाम इसको बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल में होता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो व्हाट रेस्पिरेशन होता है द बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसको कैटेगरी बोल सकते हैं, द बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू विच फूड सेपरेट्स मेनली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है टू टाइप्स का होता है, एनाएरोबिक एंड एरोबिक। तो but the energy is used to form a energy storing compound is known as ATP। तो एनर्जी को हम स्टोर करने के लिए कंपाउंड आती है इसको, जिसका नाम है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म है। तो ये ना एक कंपाउंड है, इसमें स्टोरिंग करते हैं एनर्जी को। एनर्जी एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है एटीपी जिसको बोलते हैं। और ये इसको हम इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे हम लोग करेंसी का होता है रूबी होता है, तो वैसे ही एनर्जी करेंसी होता है क्या, एटीपी। तो ये टू टाइप्स का होता है, एनारोबिक एरोबिक। तो एनारोबिक जो होता है वो मेनली साइटोप्लाज्म में होता है, एक एरोबिक जो होता है दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, बुथ में होता है। लेकिन और ये एनारोबिक जो होता है वो एसिड ऑक्सीजन में होता है, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और इसमें जो एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है एनारोबिक में एकदम लेस एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और एरोबिक में होता है एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जैसे हम लोग में, ह्यूमन बींग में। और जैसे इसमें लोअर ऑर्गेनिज्म में मेनली जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसका हम टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं एलाबोरेटेड वे में, तो पढ़े रहिए इस वीडियो में, बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे एनर्जी मिलता है हम लोग को, तो कैसे ग्लूकोज से कैसे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइज्ड होता है, फिर उसके बाद एक पायरुवेट बनता है, उसके बाद एनर्जी ऑक्सीजन से ये होता है, रिएक्शन होता है, उसके बाद एनर्जी क्रिएट होता है। तो जैसे फर्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन है, तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। तो ये जो ग्लूकोज से जो पायरो बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये जो ग्लूकोज से जो ये पायरुवेट बनता है, पायरुवेट जो पायरुविक एसिड बोलते हैं, तो ये जो बनता है इसमें ना, इसमें जो है, इसमें टोटल 10 एंजाइमेटिक एक्शन होता है। और 10 एंजाइमेटिक एक्शन के बाद ये बनता है पायरुवेट। तो वो 10 एंजाइमेटिक एक्शन क्या, तो हम बता कुछ कुछ बता रही है, हाई ग्राफ पे पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ जैसे हुआ ट्राइफॉस्फेट हुआ, ये एंजाइमेटिक जो रोल प्ले करता है इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में, ट्राइफॉस्फेट हुआ, उसके बाद हुआ एल्डोलेस, एनोलेस, उसके बाद हुआ पायरुवेट किनेस हुआ। तो ये हुआ एंजाइमेटिक, कुछ हम बता दिए और ये हायर क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि हम जैसे इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जैसे होता है इन ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीजन में होता है, इनकम्प्लीट होता है ऑक्सीडेशन। तो यीस्ट में जो होता है इन एब्सेंस ऑक्सीजन में, और क्या देती है, एथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो एथेनॉल देती है, यीस्ट में होता है CO2 देते हैं एनर्जी। और जैसे मसल सेल में होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बनता है C3H6O3 प्लस एनर्जी। तो ये इसमें ये दोनों जो हुआ ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो वो काम माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे प्लांट एनिमल्स में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और क्या देती है प्रोडक्ट, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी 38 ATP जिसको बोलते हैं। तो हम पहले इसके बारे में जानते हैं कि इन अब्सेंस ऑक्सीजन होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा बोलेंगे। तो ये दो ऊपर सबसे तारीफ बताया है, दो तो उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये थर्ड जो बताया है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स, प्लांट में होता है। तो पहले इसके बाद हम जानते हैं मसल्स फैटिक क्या होता है। जैसे बोले मसल्स में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होता है रिएक्शन क्या है, जैसे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल सेल में। तो फिर ये मसल्स फैटिक होता क्या क्या होता है, इसका दूसरा नाम है टायर्डनेस ऑफ मसल्स। तो मसल्स फैटिक होता है द एक्यूमुलेशन एंड
द एक्यूमुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो होता है ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेट होता है, मतलब जमा हो जाता है मसल सेल में। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन के इन एब्सेंस की वजह से होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक मसल क्रैम्पिंग क्रिएट होता है, जो एक एक स्ट्रेचिंग इफेक्ट होता है, दर्द टाइप का होता है, पेन टाइप का होता है। तो ये होता है मसल फैटिग इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये जो मेनली जो होता है ये यो जो होता है ना, एथलीट जो होता है, मतलब मैक्सिमम उसी में होता है एथलीट में। तो ये ना मसल फैटिग और एक और जो बोलते हैं, जैसे 38 एटीपी बनता है। तो 38 एटीपी बनता है, तो 30 एटीपी जो किससे बनता है? क्रेब साइकिल से बनता है। ये जो क्रेब साइकिल क्या है, जो अभी हम बताए, इससे प्रेजेंस ऑक्सीजन में होता है, जैसे प्लांट एनिमल्स हैं, प्लांट एंड एनिमल्स में, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, जैसे मसल से में बताया, जैसे ईस्ट में बताया। तो ये जो है, तो 30 एटीपी बनता है क्रेब साइकिल से, ये उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। और 8 एटीपी बनता है ग्लाइकोलाइसिस से। तो टोटल 38 एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो इन्वेंशन, डिस्कवर कौन किया था ग्लाइकोलाइसिस का? तो पहले हम बताए थे इसका हेल्थ एक क्रेब साइकिल को कौन इन्वेंट किया, कौन डिस्कवर किया, कौन इसके बारे में बताया? तो इसका जो डिस्कवर किया वो उसका नाम है हैंस क्रेब, एक साइंटिस्ट है, बहुत बहुत जीनियस थे, और ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। जर्मनी एक कंट्री है, तो उससे बिलोंग करते थे। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का इन्वेंशन कौन किया? उसका नाम था 3 साइंटिस्ट मिलकर किए थे इसको, ग्लाइकोलाइसिस एमडेन, मेयरहोफ एंड पैरानस। ये 3 साइंटिस्ट इसलिए का नाम रख दिया, अनदर नेम है ग्लाइकोलाइसिस का एएमपी पाथवे। तो इसको एपी पाथवे भी बोलते हैं। समझ गए होंगे इसको कंप्लीटली अच्छे से, ये टॉपिक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।